गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक केस और करेंगे। ये केस एक बच्ची का है। एक 10 से 11 साल की ये लड़की है। उसको मेरी उसकी सिस्टर लेके आई मेरे पास। उसकी सिस्टर मेरी पेशेंट है और वो मेरे पास उसको लेके आई। एंड जस्ट वो बैठी और उसकी सिस्टर चेयर पे दोनों जन बैठे। एंड मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है आपका। तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है। एंड मैंने बोला कि अच्छा क्या दिक्कत होती है। तो वो मुझे आंसर मतलब मुझे देख के नहीं बोल रही है। वो अपनी दीदी की तरफ देखती है और जवाब देती है कि मतलब वहाँ उस तरफ देख के कि मुझे ये होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ़ नहीं होता है मेरे को। और मुझे सर में खुजली आती है और मुझे बोलते हैं ना जू है सर में, लाइस लाइस बहुत होता है, खुजली आती है, बहुत निकलते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, और क्या होता है। तो वापस से अपनी दीदी की तरफ मतलब अपनी सिस्टर की तरफ देख के बोलती है कि मुझे ये फेस पे एक्ने पिंपल्स आते हैं, दाने दाने जैसे आते हैं और मुझे उसमें दर्द होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मतलब वो मुझे फ़ेस टू फेस नहीं देख के बोल रही है। मैं जब पूछता हूँ तो वो क्या करती है कि वो उसकी तरफ, अपनी दीदी की तरफ देखती है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, और क्या दिक्कत होती है। तो फिर बोले और तो कुछ नहीं होती है, बस यही होता है। और फिर उसकी सिस्टर ने उसको रोका। ठीक है। एंड नाउ सिस्टर ने बोलना चालू किया कि उसको क्या दिक्कत होती है। एंड शी वॉज क्वाइट, अभी चुप हो गई वो। तो सिस्टर ने बोला कि एक्चुअली इसको गैस की बहुत प्रॉब्लम है। इसके मतलब ज़ोर से फाट निकल जाती है। फाट मीन्स गैस पास करती है, आवाज़, ज़ोर से आवाज़ निकल जाती है और उसको बहुत बहुत गंदा स्मेल आता है उसके फाट का। तो जैसे ही सिस्टर ने ये वर्ड बोला एंड शी वॉज इतनी नर्वस हो गई, वो ऐसा नीचे मुंडी देख के और उसको देखी। तो उसको देखते ही बोली मतलब इतना ज़ोर से फट किधर निकलता है मेरा, मतलब इतना इतना स्मेल किधर आता है, इतना ज़ोर से तो नहीं निकलता है। तो वो सिस्टर को बोलने लगी बच्ची उसकी तरफ देख के। तो सिस्टर ने बोला कि नहीं नहीं तुला नहीं करता है, मुझे तुझे नहीं पता चलता है बेटा, डॉक्टर को बताना पड़ता है। एंड शी वॉज मतलब कि मतलब उसने क्या बोल दिया सिस्टर ने कि मतलब एक हालत उसकी पतली हो गई। शी वॉज एकदम मुंडी उसकी नीचे हो गई डायरेक्ट। फिर उसने बताना चालू किया एंड वो एकदम नर्वसली एकदम बैठी है, एकदम आंखें नहीं मिला पा रही है। मतलब इतना उसको अच्छा नहीं लगा उसके बोलने से कि मतलब फाट निकल जाती है और उसमें स्मेल आता है। उसको एकदम बुरा लगा उस टाइम। तो उसने डायरेक्ट रिएक्ट किया कि किधर फाट निकलती है, किधर इतना ज़ोर से फाट निकलती है ऐसा। तो सिस्टर ने फिर आगे बताना चालू किया और बच्ची एकदम शांत हो गई। फिर वो मुझसे मतलब जो आई कांटेक्ट था वो टोटली लॉस्ट हो गया। फिर वो सीधा मुंडी नीचे करके बैठी है। एंड उसने बताया कि इसको पिंपल्स की भी तकलीफ़ होती है, एक्ने बहुत आते हैं और दर्द होता है। एंड मैंने बोला और क्या होता है। तो उसने बोला कि और तो कुछ नहीं, बस यही है उसको तकलीफ़, और उसको पेट साफ़ नहीं होता है, गैस पास करती है और उसके सर में जू बहुत है, लाइस बहुत है, बहुत निकलते, एक के बाद एक के बाद हम कितना भी निकालते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो मैंने बोला इसका जनरली नेचर कैसा है। तो बोले जनरली नेचर सर इसका मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कोई किसी के सामने, अगर इसके फ्रेंड्स भी आते हैं कोई, तो अगर हम उसके सामने इसको कुछ बोल दें तो इसको बहुत बुरा लग जाता है। ये फिर कुछ बोलती तो नहीं है उस समय, बट वो चुपचाप अंदर चली जाती है। तो हमें समझ जाता है कि इसको बुरा लग गया है या कोई बात का भी कोई बात इसको लग गई है। अभी कल ही की बात है, इसके फ्रेंड्स आए और मैंने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में इसको बोला कि ये काम कर दे, ये काम अभी तक पड़ा है, ये उठा के यहाँ से रख दे। एंड शी वॉज कि उसके फ्रेंड के सामने बोला और उसको इतना बेकार, इतना बुरा लगा कि वो मतलब एकदम रूठ के चली गई। फिर वो बात ही नहीं कर रही थी, मतलब इतना उसको ये लग गया बात। और फिर चुपचाप दूसरे रूम में जाके वो लेट गई। फिर वो मुझसे बात नहीं की थोड़ा देर तक। तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता, अब अपना काम फिनिश करने का फिर अपने फ्रेंड के साथ बैठने का। तो उसको ज़रा फिर भी वो थोड़ी देर तक अपने आप वैसे ही बैठी रही। फिर धीरे से अपने आप ही, मतलब समझाने से भी नहीं समझी, थोड़े टाइम खुद से होने के बाद फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। एंड मैंने बोला कि फिर मैंने उसको पूछा, मैंने उस लड़की को पूछा कि मैंने उसको अब पूछा कि बेटा क्या होता है, मतलब गैस पास करने पे क्या होता है, मतलब क्या दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है या गैस गैस पास करते तो आपको समझता नहीं है। तो वो जस्ट कि वो अपनी आंखें मुझसे अब एकदम आई कांटेक्ट लाओ, पहले तो एक दीदी को बोल रही थी, अब वो मुझसे नज़रें ही नहीं मिला रही। वो इधर देख के ऐसे ऐसे नहीं मतलब मुंडी नीचे करके कभी दरवाजे को देख रही है, कभी चेयर को देख के बोलती है कि नहीं मतलब मुझे समझता है बट गैस निकल जाती है और थोड़ा स्मेल आती है उसमें से।
तो मैंने बोला कि फिर आपको जब लोगों के सामने कोई बोल देता है तो कैसा लगता है? तो शी सेड, ऐसे आंखें नीचे ही उसकी अभी नीचे देख के और साइड में देख रही है, मतलब मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, वो आंखें निकाल रही है मुझसे, आंखें आई जो है मुझसे वो एकदम उससे मुझसे नज़रें छुपा रही है कि मुझसे नज़र ना मिलाए जब मैं पूछ रहा हूँ उसको। तो शी सेड कि नहीं, मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। उसने बोला कि क्या बोला उसने, बच्ची ने, मुझे 11 साल की लड़की बोलती है कि मुझे जब कोई मुझे दूसरों के सामने बोलता है तो मुझे बहुत इंसल्ट होता है, बहुत इंसल्ट फील होता है एंड मुझे बुरा लगता है वो कि कोई मेरे सामने बोल देता है, और मुझे कोई डांटता है तो मुझे भी बुरा लग जाता है कि मुझे कोई डांट रहा है, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे डांटे और किसी के सामने भी डांटे, मुझे इंसल्ट लगता है। तो मैंने बोला इंसल्ट मतलब क्या होता है? इंसल्ट आपके हिसाब से क्या होता है? हमें पूछना पड़ेगा ना इंसल्ट क्या होता है। बच्ची 11 साल की बच्ची अगर इंसल्ट फील करती है तो उसके हिसाब से इंसल्ट क्या है? तो उसने बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं दूसरों के सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे कोई कुछ बोले, वो मुझे ठीक अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। देन और ये सब वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी जब मैं उसको पूछ रहा था, तो मुझे आई कांटेक्ट एकदम अपने मेरे आँख से हटा ले रही थी, यहाँ देखती थी कभी वहाँ देखती थी, ऐसे वो रिमूव कर लेती थी ताकि वो मुझसे फेस ना कर सके। जब से उसके सिस्टर ने बोला है कि वो उसकी फाट निकल जाती है, तब से वो एम्ब्रेसमेंट में चली गई है। वो अब देखिए ये क्या है, एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। अभी एलिमेंट कैसे आया यहाँ पे, आप समझिए इसको, ये बच्ची को समझिए, इसमें एलिमेंट कैसे आया। अब तक तो वो नॉर्मल था, सिर्फ टिमिडिटी थी। आप देखोगे टिमिडिटी चिल्ड्रन इन, एक रूब्रिक है हमारे पास, टिमिडिटी इन चिल्ड्रन। अब उसमें देखिए टिमिडिटी इन चिल्ड्रन अगर हम लेते हैं तो अब तक तो सिर्फ टिमिडिटी थी कि वो मुझसे बात जब पूछता था तो वो अपनी दीदी की तरफ देख के बोलती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा हिचकिचाहट थी मेरे सामने। तो अब तक तो वो टिमिडिटी में थी, पर जैसे ही दीदी ने बोला कि इसकी फाट निकल जाती है, ये मतलब फाट मारती है, ज़ोर से आवाज़ आती है गैस की और उसकी स्मेल आती है गंदी, देन शी वॉज ओवर कॉन्शियस हो गई ना, तो एम्ब्रेसमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसको एम्ब्रेस फील हुआ कि यार मतलब वो एकदम कॉन्शियस हो गए कि यार ऐसे कैसे बोल दिया दीदी ने सडनली कि फाट निकल जाती है। एंड शी वॉज एकदम कि बस उसके बाद से तो उसका आंखें उठी नहीं मेरे को देखने के लिए। मैं जब पूछा उसको तो उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई मुझसे। तो ये क्या है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्शियसनेस। वो ओवर कॉन्शियस हो गए ना अभी उसके हेल्थ के बारे में और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में किसी ने डायरेक्ट बोल दिया ऐसे जो उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड रूब्रिक है, एक हमने रूब्रिक है, जब मैंने उससे पूछा तो वो क्या कर रही थी, अपनी नज़रें छुपाने लगी, वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि एम्बेरसमेंट फील ज़्यादा हो गया उसको उस समय। ये हो गया लुकिंग एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ द पर्सन व्हेन स्पोकन टू। ठीक है, व्हेन स्पोकन टू मतलब जब मैंने उससे पूछना चालू किया कि आपको कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं या फिर फाट निकल जाती है तो क्या आपको समझता नहीं है, देन शी वॉज इवेडिंग द लुक, वो मेरे लुक को और मेरे आंसर को इवेड करने लगी, अपनी नज़रें छुपाने लगी। ये एक रूब्रिक है हमारे पास, बहुत अच्छा रूब्रिक है, लुक एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ द पर्सन व्हेन स्पोकन टू। ठीक है, और टिमिडिटी इन चिल्ड्रन और डिल्यूजन इंसल्टेड। अब इंसल्टेड मतलब इंसल्ट आपको कब फील होता है, आपको इंसल्ट कभी अकेले में फील नहीं होता है। अगर आप चलो हस्बैंड वाइफ है, मेरे पास एक लेडी आई, उसने बोला डॉक्टर साहब ये इनकी आदत है ना, ये मुझे 4 लोगों के सामने डांट देते हैं और जो मुझे पसंद नहीं है, और मुझे उस समय बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। मतलब इनको मैं 10 बार समझाती हूँ कि अगर आपको डांटना है तो मुझे आप अकेले में डांटो या घर के अंदर डांटो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप 3 लोगों के सामने 4 लोगों के सामने अगर आप मेरी बेइज्जती करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये क्या है, इंसल्ट कभी भी आपको अकेले में नहीं फील होता है, इंसल्ट आपको 3 या 4 मतलब कुछ लोगों के बीच में अगर आप किसी को बोलते हो, देन द फीलिंग कम इंसल्टेड मतलब आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मतलब बेकार की फीलिंग आएगी, बुरा लग जाता है ना, लग जाती है बात। तो इंसल्ट कभी भी लोगों के बीच में होता है, अकेले में कभी नहीं होता है। तो इंसल्टेड फीलिंग, तो इसको क्या था बच्ची को, इसकी फ्रेंड के सामने इसकी जो वो थी, जो इमेजेस थी, जो रिस्पेक्ट थी स्कूल में और उनके साथ, अगर उसके सामने कोई डांट देता था तो उसको क्या होता था, उसको बहुत बुरा लग जाता था, वो अपने आप को लो फील करने लगती थी। ठीक है, अपने आप को कम आंकने लगती थी या इंसल्ट होता था या बुरा लग जाता था उसको। सिंपली उसको यही फीलिंग था, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज़, जो उसने एक्सप्लेन किया। बिकॉज 11 साल की थी नाउ, उस थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आता ही है इस समय। ठीक है, तो हमने उसको वहाँ भी डिल्यूजन इंसल्टेड लिया और टिमिडिटी चिल्ड्रन और एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट।
एम्ब्रेसमेंट क्या होता है, एम्ब्रेसमेंट में आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेज पे आप अगर आप स्पीकर हो सडनली और आप स्पीकिंग मतलब कुछ बोल रहे हो, आप कुछ अपने आप को लोगों को कुछ क्या बोलते हैं उसको, या कुछ आप लेक्चर दे रहे हो मतलब लोगों के सामने, और आपको सडनली पता चले कि अब तक एकदम आप नॉर्मल थे, ठीक है, अब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर सडनली आपको पता चले कि आपके जिप मतलब चैन आपकी जिप खुली है और आपको पता चल जाए, तो आप क्या हो जाओगे, आप ओवर कॉन्शियस हो जाओगे। आपका जो लेक्चर था वो एक साइड में हो जाएगा। नाउ यू आर ओवर कॉन्शियस अबाउट योर जिप, योर चैन, कि यार वो खुला है, आपका ध्यान पूरा वहीं लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, ठीक है। तो एक एम्ब्रेसमेंट ये भी होता है, और सेकेंड एम्ब्रेसमेंट एक ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब कि जो पहले दर्द था ना, वो दर्द, उस दर्द को मैं ही जानता हूँ मैंने उसको कैसे निकाला है वो दिन, उस टाइम के दिन को आज भी वो दिन सोचती हूँ ना तो मैं एकदम हिल जाती हूँ। तो ये भी एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट है, और थोड़ा बहुत फियर ऑडियल के करीब आता है, बट वो भी वहाँ उसको ओवर कॉन्शियस हो जाती है, वहाँ भी उसका ध्यान अगर उस पर जाता है तो शी वॉज की उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिस इज एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। सो इस केस को, इस बच्ची को मैंने नाइट्राम्यूर दिया था, एंड नाइट्राम्यूर देने के बाद उसके जो कॉन्स्टिपेशन थी वो तो नॉर्मल हो गई, जो उसके लाइस डेवलप हो रहे थे, लाइस धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो गए, लाइस 1 महीने में पूरे साफ़ हो गए, उसके सर में एक भी लाइस नहीं थी, एंड गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो गया। ये केस मेरे पास 4 से 5 महीने चली एंड शी वॉज टोटली बेटर। नाउ अभी वो मेडिसिन स्टॉप है। सो दिस इज़ द केस ऑफ सिंपल केस ऑफ एंड सिंपल रूब्रिक आई हैव टेकन इन दिस केस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्ची के केस में। सो दिस इज द केस ऑफ नाइट्राम्यूर चाइल्ड। थैंक यू।